किसी भी व्यक्ति का आधार सीडिंग चेक करना है तो उसके लिए किसी भी ब्राउज़र में जाके NPCI ऐसा सर्च करना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनकी वेबसाइट है, वहाँ से आधार सीडिंग चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे कस्टमर मेनू है, उसमें आपको ये वाला ऑप्शन है जो भारत आधार सीडिंग एनेबलर, उसमें जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मेनूज है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे आधार सीडिंग आपको चेक करना है कि मेरे आधार के साथ मेरा बैंक अकाउंट का सीडिंग है या नहीं। तो यहाँ पे आप आधार मैप्ड स्टेटस ऐसा ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाके यहाँ पे जिस व्यक्ति का आपको आधार सीडिंग चेक करना है उनका आधार नंबर लिखना है। लेकिन उसके लिए आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे आधार नंबर डालेंगे तो एक OTP वो रजिस्टर्ड नंबर पे जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे डालना होता है। तो इसलिए आप जिस भी व्यक्ति का आधार सीडिंग चेक करना चाहते हैं उनका यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है वो कैप्चा फिल कर देना है और चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। तो जो भी रजिस्टर्ड आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे OTP सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस केस में है ना आधार नंबर किसी भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई बैंक का सीडिंग है नहीं, तो आपको यहाँ पे फ्रेश सीडिंग करना पड़ेगा। अगर किसी का आधार के साथ बैंक अकाउंट सीडिंग है, लिंक है, तो यहाँ पे वो दिख जाता है, बैंक का नाम आ जाता है, DBT एनेबल है नहीं है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में हमारा आधार सीडिंग है नहीं, तो हमें आधार सीडिंग करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है आधार सीडिंग डी सीडिंग के लिए। तो यहाँ पे आप आधार सीडिंग है, आपको कोई बैंक चेंज करनी है तो डी सीडिंग भी कर सकते हैं, और एक बैंक से दूसरी बैंक में आपको सीडिंग चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे केस में क्या है कि आधार सीडिंग है ही नहीं, नया सीडिंग करना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो जिस भी अकाउंट आधार नंबर है उसके साथ जिसको भी बैंक लिंक करना है तो वो आधार नंबर डालना है, उस पर्सन का आधार नंबर डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो दिए उसमें से हम सीडिंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सीडिंग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे और सीडिंग के टाइप 3 दिखाएंगे, फ्रेश सीडिंग करना है, सेम बैंक है लेकिन अकाउंट नंबर अलग है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है कि बैंक की पूरी चेंज हो गई है, कि एक बैंक से दूसरे बैंक से करना है। तो हम यहाँ पे हमारे केस में क्या है कि हमारी सीडिंग ही नहीं है तो हम फ्रेश सीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज सेम बैंक है और दूसरा अकाउंट नंबर है तो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करना है आपको। अगर कोई एक पहले से ही सीडिंग है आपका और चेंज करना चाहते हैं तो वो करना है, और पहले से सीडिंग है और बैंक अलग है, दूसरी बैंक है, तो ये तीसरा वाला करना है। फिर यहाँ से आपको बैंक है वो सिलेक्ट करनी है, जो भी बैंक आपकी है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे 2 बार है वो बैंक के अकाउंट नंबर डालना है। फिर यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करके फिर कैप्चा है वो डाल देना है, फिर सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एग्री करके कंटिन्यू करना है। तो ये एक आधार पे OTP जाएगा।
फिर OTP डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे मुझे लिख के आ रहा है कि आपका है वो SBI जो बैंक में है वो सीडिंग इनिशिएट के लिए आपको एक बार कंफर्म पूछेगा। अगर आप सीडिंग एक बैंक से दूसरे बैंक में चेंज कर रहे हैं या सेम बैंक से अकाउंट नंबर चेंज करके कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये सही है, आपको करना है। तो यस नो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं केस में मैं कंफर्म करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो सीडिंग है वो सक्सेसफुली स्टेट बैंक में हो गया है। तो आप किसी भी बैंक के साथ सीडिंग करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक बार करने के बाद आपको है वो आधार मैपिंग स्टेटस चेक कर लेना है एक बार जाके। तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आधार सीडिंग हो चुका है, तो वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एक आधार के कार्ड के जो नंबर है वो डालने हैं। कैप्चा डाल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आधार स्टेटस है वो चेक हो गया। यहाँ पे जो आपका आधार नंबर वो रहेगा। यहाँ पे DBT के लिए एनेबल भी हो गया है, स्टेट बैंक में सीडिंग हुआ है। तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका सीडिंग है कि नहीं है।